नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम गॉस का नियम पढ़ा था और गॉस के नियम के अनुसार अगर कोई इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर आवेश रखा है, क्यू चार्ज रखा है, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस का नियम हमेशा एप्लीकेबल होता है, लेकिन हमेशा इसको लगाना उचित नहीं होता है। जब आपका सरफेस सिमेट्रिकल होता है तब इसको लगाना आसान होता है। तो आज गॉस के नियम से हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा, और इसके कुछ अनुप्रयोग को हम समझेंगे बच्चा, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न आपका है बच्चा कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपका एक ये वर्ग दिया है। ये क्या दिया है बच्चों? आपको एक वर्ग दिया है। ऑल्दो ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये वर्ग है। ये आपको क्या दिया है बच्चा? एक वर्ग दिया है। एक वर्ग आपको दिया है। ओके, ये आपका एक वर्ग है। क्या है बच्चा? एक वर्ग है जिसकी साइड ए है, जिसकी भुजाएं क्या है बच्चा? ए है। इसकी भुजाएं क्या है? ए है बच्चा, ठीक है। इसकी भुजाएं आपका ए है और इसके केंद्र से ए दूरी पर देखो बच्चा, जैसे आपका ये आपका वर्ग है मान लो, और इस वर्ग की भुजा ए ए ए है। इसके केंद्र से ए दूरी पर, इसके केंद्र से a/2 दूरी पर, a/2 दूरी पर कोई क्यू आवेश रखा है। इसके केंद्र से बच्चों a/2 दूरी पर, मैं यहाँ पर ये मिटाता हूं और देखो ये ए साइड है। इसके केंद्र से ऊपर यहाँ पर, ये बच्चों इसके केंद्र से ऊपर है a/2 दूरी पर। यहां से जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है बच्चा? a/2 दूरी पर कोई आवेश क्यू रखा है, ठीक है बच्चा। तो इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आपको क्या करना है बच्चा? आपको ज्ञात करना वर्ग से गुजरने वाला, वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स फाई ई कितना होगा? बताओ तो जरा, फाई ई कितना है? ओके बच्चा, फाई ई कितना है? तो बताओ तो बच्चा, कितना होने वाला है बच्चा? तो बच्चों गॉस के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। और गॉस का लॉ लगाने पर पहले आपका जो सरफेस है, वो आपका जो सतह है आपकी, वो क्लोज होनी चाहिए। पहले जो सतह है वो क्या होनी चाहिए बच्चों? क्लोज होनी चाहिए। जबकि ये क्या है बच्चा? जैसे तुम्हारी कॉपी का एक पन्ना है, उसके ऊपर रखा गया है बच्चा ये। तो ये जो आवेश है ये अभी किसी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको क्लोज सरफेस के अंदर पैक करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों वो सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। वो कैसा सरफेस होना चाहिए? सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल सरफेस होने के लिए लेट्स देखो हम क्या करेंगे बच्चों कि जो ये आपका यहाँ पर देखो बच्चा, जो आपका ये क्यू आवेश है, इसी को बच्चा इस जितने साइड का ये वर्ग है, इसी वर्ग को हम चारों तरफ रख देंगे बच्चों। इसी वर्ग को हम क्या कर देंगे बच्चों? चारों तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसी वर्ग को हम क्या कर देंगे बच्चों? चारों तरफ शिफ्ट कर देंगे। समझो जरा बात को। अरे इसका घन बना देंगे हम। इसका क्या बना देंगे बच्चों? घन बना देंगे। लो, हो गया ये अंदर पैक। यस एंड नो बच्चा, ये अंदर पैक हो गया। देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता था। ये a/2 है, तो मैं क्या करता ना, इसके अंदर शंकु रख देता। इसके अंदर क्या रख देता बच्चों? मान लो इसके अंदर क्या रख देता? मैं शंकु रख देता, ऐसा पिरामिड टाइप का। ये भी तो क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन ये अप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। गॉस लॉ आसानी से जब लगता है जब आपका क्लोज सरफेस क्या हो बच्चा? सिमेट्रिकल हो।
जब आपका क्लोज सरफेस क्या हो बच्चा, सिमेट्रिकल हो। ये भी क्लोज है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, जैसा नीचे वैसा ऊपर नहीं है बच्चों, तो इस वाले को हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लोज आपका सरफेस कैसा होना चाहिए बच्चा, सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। तो बच्चों अब बताओ ये सरफेस कौन सा है बच्चा, ये सरफेस है आपका गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस है बच्चा, ये गॉसियन सरफेस। ये सरफेस कैसा है बच्चा, गॉसियन सरफेस है ये। अरे एकदम क्लियर, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण गॉसियन सरफेस से गाउस की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता बच्चा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप फॉर्मूला जानते हो, फाई इक्वल टू इसके अंदर आवेश, आवेश कितना है बच्चा, Q अपॉन Q, और बच्चा गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो संपूर्ण गॉस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है बच्चा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें सिर्फ निकालना किससे है बच्चा, इस फलक से, इस जो ये वाला आपका है बच्चा, जो आपका ये वाली सतह है, इससे मुझे इस वर्ग से, इस फलक से, इस फेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना। अब बच्चों देखो, इससे संपूर्ण फ्लक्स कितना गुजर रहा होगा, इससे संपूर्ण फ्लक्स कहां कहां गुजर रहा होगा बच्चा, इससे संपूर्ण फ्लक्स चारों सब तरफ गुजर रहा होगा बच्चा, इधर भी गुजर रहा होगा, इधर भी गुजर रहा होगा, इधर भी, 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 यस एंड नो बच्चा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे निकालना बच्चा, इस वाले से निकालना। तो बच्चों इसमें एक्चुअल में जो ये टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितने फेस से गुजर रहा है, ये बच्चों 6 फेस से गुजर रहा। भाई घन के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, कि ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये बच्चा तीसरा फेस, ये चौथा फेस, बाहर वाला जो है वो 5वां फेस, और एक अंदर वाला है बच्चा वो कितना, 6वां फेस। तो 6 फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मुझे केवल एक फलक से निकालना, मुझे केवल एक वर्ग से निकालना है। तो बच्चों एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, एक अथवा एक फ्लक्स से, दरअसल ये कितना है बच्चा, 6 फलक से, 6 फेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है बच्चा, वैद्युत फ्लक्स कितना है बच्चा, वो है बच्चा आपका ये, यस एंड नो बच्चा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 फ्लक्स है ये फाई ई किसके कारण था बच्चा, 6 फेस के कारण था। किसके कारण था बच्चा, 6 फेसेस के कारण। और मुझे किसके कारण निकालना है, एक फेस के कारण। तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बच्चा एक फलक से मतलब एक फलक का मतलब वर्ग, जो वर्ग दिया है हमें, एक फलक से वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा, फाई ई, वो हो जाएगा फाई ई बाई 1 फेस कितना होगा बच्चा, Q अपॉन, दिख रहा है ना, Q अपॉन, और क्या हो जाएगा बच्चा, 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चा, नारायण बगड़, यस एंड नो, बहुत बढ़िया ओखलखंडा, वेरी नाइस नारायण बगड़, वेरी गुड, ओके नारायणगा, ओके वेरी गुड बच्चा। अच्छा आगे करते हैं इसको फटाफट। तो ये तो आपका पहला प्रश्न हो गया कि अच्छा देखो, गॉसियन सरफेस हमने खींचा था, गॉसियन सरफेस हमने खींचा था, वो हमारे लिए सुविधा है कि हम उस आवेश को एक क्लोज सरफेस के अंदर पैक करते हैं। लेकिन वो क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए बच्चा, वो क्लोज सरफेस होना चाहिए सिमेट्रिकल, और जो इस जो ये वर्ग था उसको भी क्या करे बच्चा, क्लोज करे। तो हमने क्या लिया, घन लिया, क्योंकि घन क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है आपका Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बोलता है ये दो फ्लक्स से गुजरने वाला बोल देता है ये, अगर मान लो ये ऐसे बोल देता बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मान लो ये ऐसा बोल देता बच्चों, जैसे ये एक फलक था और ये एक फलक दूसरा हो जाता, तो बच्चों दो फलक से गुजरने वाला और यहां पर Q आवेश होता।
दो फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता बच्चा? तो सिंपल, सबसे गुजरने वाला था 6/ε0, तो 5e फ्रॉम टू फेसेस कितना हो जाएगा बच्चा? Q/2ε0। अच्छा, 3 फेज से गुजरने वाला Q/3ε0, 4 फेज से गुजरने वाला, अच्छा सॉरी बच्चों, 2 फेज से, एक फेज से कितना था? एक फेज से था Q/6ε0, 2 फेज से, सॉरी बच्चा, 2 फेज से कितना होगा? 2Q/6ε0। 3 फेज से क्या हो जाएगा? 3Q/6ε0। 4 फेज से 4Q/6ε0। 5 फेज से 5Q/6ε0। और 6 फेज से क्या हो जाएगा? 6Q/6ε0, और उससे ये कैंसिल हो गया, तो फिर क्या आ गया? Q/ε0। ठीक है बच्चा, आगे प्रश्न करते हैं, ठीक है, ओके, आगे प्रश्न करते हैं। तो लेट्स, जैसे बच्चा ये है आपका, कि ये आपका है, तो लेट्स आपका ये एक घनाभ है, फिर ठीक है बच्चा, ये आपका एक घन फिर से है, घन है ये, और बच्चा जो आवेश रखा है इस बार, जो आपका आवेश रखा है इस बार, वो आवेश आपका यहां पर रखा है बच्चा, यस एंड नो बच्चा, क्यू आवेश रखा है। कितना रखा है बच्चा? क्यू चार्ज रखा है। तो इसने बोला कि इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। फ्लक्स ज्ञात करो। ओके बच्चा, तो लेट्स देखो, मान लो इसकी साइड क्या है बच्चा? ए साइड है। इसकी क्या साइड है? ए साइड है। साइड का फर्क, आकृति आकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लेट्स बच्चों, सबसे पहले जो ये क्यू आवेश है ना, इसको पैक करना है। उसको क्या करना बच्चा? पैक। तो तुमने केमिस्ट्री का, ऑल्दो अब वो चैप्टर हट गया है, सॉलिड स्टेट जो आपका था बच्चा, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी होता कि जब कोई एटम किसी घन के किनारे पर है, तो बच्चों इसको ढकने के लिए कितने घन चाहिए बच्चों? इसको ढकने के लिए देखो, यहां पर एक संतरा रखा है आपने, तो इस संतरे को पूरी तरीके से बंद करने के लिए बच्चों कितने घन चाहिए होंगे? देखो, संतरे का तुम 8 पीस करो बच्चा, संतरे के क्या करो तुम? 8 पीस करो। देखो, ये जैसे संतरा है तो 2 पीस ये हो गए, यस एंड नो बच्चा? अरे एकदम क्लियर। और 2 पीस आपके ये हो गए, फिर ये 4 पीस हो गए, और बच्चा 6 पीस और 8 पीस, यस एंड नो? तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस। तो बच्चा एक्चुअली जो ये कॉर्नर वाला आवेश है, इसको अगर पूरा क्लोज्ड करना है, तो आपको बच्चों कितने घन की जरूरत पड़ने वाली? 8 घन की जरूरत पड़ने वाली। जरा सोचो कि किसी किनारे पर तुम्हें संतरा छुपाना है, तो देखो बच्चा, एक घन तो ये हो गया, दूसरा घन पहले नीचे वाले का बना देता हूं मैं। दूसरा घन कौन सा होगा बच्चा? इसके आगे की तरफ बच्चा, दूसरा घन ये हो गया। अच्छा, 2 घन तो आगे की तरफ हो गए, फिर 2 घन पीछे की तरफ बच्चा। एक घन ये हो गया और एक घन ये हो गया, मतलब पहला घन ये था, दूसरा घन ये था, तीसरा घन ये था, और चौथा घन ये था। तो बच्चों ये संतरा नीचे से तो छुप गया, इसका आधा पार्ट तो छुप गया, ये वाला पार्ट तो छुप गया, यस एंड नो बच्चा? नीचे वाला पार्ट तो छुप गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट रह गया अभी। तो ऊपर वाले के लिए भी छुपाने के लिए कितने घन की जरूरत पड़ने वाली है बच्चा? 4 घन की और जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कॉर्नर पर है। ये कहां पर है बच्चा? कॉर्नर पर है। तो इस आवेश को छुपाने के लिए कितने घन की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 8 घन की। समझ रहे हो ना आप? संतरे की तरह समझो इसको। तो संतरे का आधा पार्ट को छुपाना है, तो 2 घन यहां से, 2 घन पीछे से, और फिर ऊपर वाला पार्ट छुपाना है, तो 2 घन इधर से, 2 घन इधर से। तो इसमें टोटल कितने क्यूब की जरूरत पड़ने वाली बच्चों? 8 क्यूब की जरूरत पड़ने वाली है। 1 2 3 4, और इसी प्रकार ऊपर भी होगा बच्चा, इसके ऊपर भी होगा क्या? 5 6 7 8। तो बच्चों इस आवेश को
कॉर्नर के आवेश को, कोने वाले आवेश को, कोने वाले आवेश को ढकने के लिए, आवेश को बंद करने के लिए कितने घन की जरूरत है बच्चों? 8 घनों की जरूरत होगी। 8 घनों की जरूरत होगी। क्या आप इस बात को समझे बच्चा? ओखल खांडा, क्या आप इस बात को समझे? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, वेरी नाइस। नारायणा, क्या आप इस बात को समझे कि 8 घन क्यों चाहिए होगा इसको? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो लेट्स, अब देखो बच्चा, 8 घनों की जरूरत होगी, तो 8 घन के अंदर ये फुल्ली पैक्ड हो गया, ये उन 8 घनों के बीच में है बच्चा। अरे ऐसे नो, अरे इसी ब्लॉक को इधर रखा, फिर इसी ब्लॉक को पीछे रखा, फिर पीछे, और उसी प्रकार से 4 ऊपर से रख दिया। तो 8 घनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा? 8 घनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, 8 घनों से गुजरने वाला वो वैद्युत फ्लक्स किससे बच्चा? 8 घनों से। कितना होगा बच्चा? 8 घनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा? Q अपॉन, और जो ये आवेश है Q अपॉन एप्सिलॉन। तो बच्चा हमें पूछा क्या गया? 1 घन से, भाई हमें तो इससे निकालना था ना। तो बच्चों सिमेट्रिकल 8 घन है, ऐसे ही सिमेट्रिकल क्या है बच्चा? 8 घन है। तो 8 घनों से अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 घन से कितना होगा बच्चा? 1 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, 1 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा? 8 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा? मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, कैसे होगा बच्चा? ये नोटेशन गड़बड़ बना दिया ना। तो लेट्स देखो, जैसे ये फाई ई किससे बच्चा? 1 घन से। कितना हो जाएगा? 8 घनों से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या आप इस बात को समझे? ये आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। यस एंड नो? बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे, जयती कोट, वेरी नाइस बेटा। अच्छा बच्चा, ओके बच्चा, अगर मान लो बच्चा, मान लो ये आपको समझ में आया मेरे बच्चे? यस एंड नो? आगे बढ़ू मैं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ू, चलो ठीक है। 1 घन से गुजर, 2 घन पूछ लेता तो 2 घन क्या हो जाएगा? 2Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 3 घन 3Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 4 घन 4Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। एकदम क्लियर? अब सुनना जरा बात को, है मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चा, ठीक है? ओके बच्चा, ठीक है। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चा, जैसे मान लो ऐसा होता, तुम बताओगे तुरंत बच्चा, ठीक है? ये क्यूब है, ठीक है बच्चा? ये आपका क्यूब है एक, ठीक है बच्चा? ये आपका क्या है? क्यूब है। और बच्चों इस बार जो आवेश रखा है, तो आवेश बच्चा यहां पर रखा है, ठीक इसके बीच में रखा है, बीच में रखा है बच्चा क्यू आवेश। यस और नो? ये क्यू आवेश रखा है कहां पर बच्चा? अरे जैसे ऐसे क्या आपने क्यू बनाया, यहां पर रखा, इसका आधा पार्ट अंदर है, आधा पार्ट बाहर है, मतलब इसका आधा पार्ट क्या है बच्चा? इसके अंदर है, आधा पार्ट बाहर है। तो मुझे बताओ इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा? हाँ बच्चा, जयती कोट बच्चा, जरा दिमाग लगाओ तो, इस क्यूब से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा? हाँ अच्छा, ओखलखंड, हाँ ओखलखंडा बेटा, इस क्यूब से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा? दिमाग लगा, वेरी गुड। अच्छा अच्छा बच्चा, ठीक, वेरी गुड बच्चा। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी बेटा, एकदम सही, एकदम सही मेरे बच्चे। कि देखो बच्चा, इस आवेश को ढकने के लिए कितने क्यूब की जरूरत होने वाली है बच्चा?
2 क्यूब की जरूरत होने वाली है। देखो ये बीच में है, RaSNO आधा संतरा अंदर और बाहर करने के लिए क्या होगा बच्चा, 1 क्यूब यहां से लगा देंगे, दैट्स इट। RaSNO 1 क्यूब आप यहां से लगा दोगे तो आपको बच्चा क्या आपको ये मिल जाएगा बच्चा, ठीक है बच्चा। यस एंड नो, आपको ये यहां से 1 क्यूब और लग गया आपका, RaSNO 1 क्यूब और लग गया तो आपका ये जो आवेश है ये 2 क्यूब ने ढका, और 2 क्यूब से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे 1 से पूछा गया था, तो फाई ई 1 क्यूब से 1 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एकदम क्लियर बच्चा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें सिंपल सा बात है, ठीक है, ओके, कि 1 क्यूब से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चा नेक्स्ट इसमें करते हैं हम, अब मैं आगे बढ़ूं, कोई सिंपल सी बात थी। अच्छा बच्चों देखो, जैसे एक क्वेश्चन, दिमाग लगाना बच्चा है, दिमाग लगाना बच्चा, कि बच्चा जैसे ये है आपका, ये क्यूब है, और बच्चा आपका आवेश इधर है, इससे गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स है बच्चा वो 0 है। इससे गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं। तो सर इसमें वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, बच्चों जितनी वैद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी उतनी बाहर भी आ जाती है, जितनी वैद्युत बल रेखाएं अंदर जाती है उतनी बाहर भी आ जाती है। तो इससे गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है बच्चा, 0 है। समझ में आ रही बात, जितनी वैद्युत बल रेखाएं अंदर की उतनी ही कहां आ गई बच्चा, बाहर आ गई। देखो पहले वाले केसों में क्या हो रहा था, आपका आवेश अंदर था तो वैद्युत फ्लक्स यहीं से बाहर निकलेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। यहां पर तो इससे गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा बच्चा, 0। जितना वैद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही उतनी कहां आ रही है बच्चा, बाहर भी आ रही है। यस एंड नो बच्चा, बात समझ में आ रही है, यस एंड नो, ओके, बेहद बहुत बढ़िया बच्चा। तो इसमें नेट वैद्युत परिणामी वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा, परिणामी वैद्युत फ्लक्स, अंदर जाने वाला फ्लक्स बराबर बाहर आने वाला फ्लक्स है, तो ये क्या हो गया बच्चा, 0। लेकिन किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, यहां पर कुछ होगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होगी, यहां पर कुछ होगी, वो वैल्यू हमें देगा, ठीक है, ओके। आगे इसको मिटा रहा हूं मैं। तो देखो बच्चा क्वेश्चन, मुझे बताना जरा से, देखो ये आपका एक सेमी स्फीयर है, यस है ना बच्चा, और क्यू आवेश यहां पर रखा है, यस है ना बच्चा। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बच्चा, सिंपल बच्चा, इसी के जो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, ऐसा ही ऊपर खींचेंगे, सेम टू दैट ऐसे ही ऊपर खींचेंगे बच्चों। जब आप सेम टू दैट ऐसे ही खींचेंगे तो उससे टोटल गॉसियन, ये पूरा गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे वाले पार्ट से क्या हो जाएगा बच्चा, कि फाई ई लोअर हेमी स्फीयर से, यस एंड नो बच्चा, लोअर हेमी स्फीयर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चा, लोअर हेमी स्फीयर से फाई ई फ्रॉम हेमी स्फीयर, अर्धगोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चा, तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे ऐसे ही ये भी है बच्चा, ये एक सिलेंडर है और यहां पर आवेश रखा है क्यू, तो बच्चा इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर अगेन एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए बच्चा, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अदरवाइज मैं यहां पर ये भी खींच सकता था, जो तुम आइसक्रीम खाते हो ना वो आइसक्रीम भी खींच सकता था यहाँ, ये भी तो अंदर क्लोज है, लेकिन ये जैसा नीचे है वैसा ऊपर नहीं है। समझ में आ रही बात, तो इसलिए इसको अप्लाई करना उचित नहीं है। अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल,
उसके लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए, लेकिन आप अप्लाई करने में बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसका शेप क्या है बच्चा, अलग है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स में समस्या हो सकती है। तो लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वहां मुश्किल होगी। ठीक है बच्चा, ओके, ये आपके कुछ प्रश्न थे। अब बच्चों गॉस लॉ का जो सबसे ज्यादा अनुप्रयोग पूछा जाता है, गॉस लॉ का अनुप्रयोग सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बच्चा, सबसे कि गॉस के नियम के अनुसार बच्चों हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसी, देखो, किसी ठोस चालक गोले का, ठोस चालक गोले के कारण, किसी ठोस चालक गोले के कारण, किसी ठोस चालक गोले जिस पर प्लस धन आवेश है, ऐसे लिखते हैं, जिस पर किसी ठोस चालक गोले, ठोस चालक गोले जिस पर Q धन आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से सतह पर वितरित है, ठीक है, समान रूप से सतह पर वितरित है, ठीक है। तो ठोस चालक गोले जिस पर Q धन आवेश समान रूप से वितरित है के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। के कारण किसी बिंदु पर क्या करना है बच्चा, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। किसी ठोस चालक गोले, इसको ऐसे लिख लो, किसी ठोस चालक गोले जिस पर Q धन आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से सतह पर वितरित है के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनना बच्चों जरा बात को, ये एक सॉल्यूशन, इसका कैसे आपको सॉल्व करना है, ये गॉस के नियम के अनुसार सॉल्व होता है बच्चा। किसके नियम के अनुसार सॉल्व होता, गॉस नियम के अनुसार सॉल्व होता। और जो ये फॉर्मूले निकल रहे हैं बच्चा, जो ये फॉर्मूले निकल रहे हैं, ये बच्चों ठोस चालक गोले पर भी अप्लाई होगा, ठोस अचालक गोले पर भी ठोस चालक गोले पर भी अप्लाई होगा, और क्या बोलते हैं उसको, सेल पर भी ये अप्लाई होने वाला है। ये जो अप्लाई होगा ठोस, जो फॉर्मूले आने वाले हैं ठोस चालक गोले पर, ठीक है बच्चा। और बच्चा खोखले अचालक गोले पर, पहले खोखले चालक गोले पर, दूसरा खोखले चालक गोले पर, चालक गोला नहीं बोलेंगे उसको, फिर खोखले चालक सेल पर। और बच्चा तीसरा, यही फॉर्मूला किस पर आता है बच्चा, यही आएगा खोखले अचालक सेल पर, खोखले अचालक सेल पर। अचालक गोले लिख सकता, खोखले अचालक गोले पर। अरे जैसे फुटबॉल है, जैसे फुटबॉल है बच्चा, फुटबॉल अंदर से क्या है, खोखला है और अचालक है, तो ये हो गया। यस नो बच्चा, ये आपकी कॉपर की कोई गोली हो गई जो पूरी तरीके से क्या है बच्चा, पूरी तरीके से कंडक्टिंग मटेरियल है, चालक का है और अंदर से भी पैक्ड है। और ये क्या है बच्चा, जैसे कॉपर की केवल एक ही लेयर है बाहर बाहर की। तो बच्चा इनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चा, ज्ञात करनी है। पहले आप इसको लिखो कि ये ठोस चालक गोले पर यही होने वाला है, खोखले चालक सेल पर यही होने वाला है, और खोखले अचालक सेल पर भी यही होने वाला है बच्चा। एकदम क्लियर। तो कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, तो इसको देखो, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, मैं इधर कर लेता हूं इसको सॉल्व।
पहले देख लो बच्चा यहां पर एक बार, हम जो फॉर्मूला इसके लिए निकलेगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी निकलेगा और वही फॉर्मूला इसके लिए भी निकलेगा। केवल अचालक ठोस गोले के लिए अलग फॉर्मूले निकलते हैं और वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चा, लेकिन जेईई एडवांस और जेईई एडवांस में उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठोस अचालक गोले के लिए अलग है। बाकी ठोस चालक गोले के लिए जो फॉर्मूले आएंगे वही खोखले चालक सेल के लिए आएंगे और वही खोखले अचालक गोले या सेल के लिए आएंगे। समझ में आ रही बात? यस एंड नो बच्चा? खोखले अचालक सेल भी यहां पर लिख लेता हूं मैं, वरना कंफ्यूज करोगे। यस एंड नो बच्चा? तो लेट्स ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले, सबसे पहले मैं ठोस चालक गोले के बारे में बताऊंगा और ये सब उसी के अनुसार होने वाले हैं। यहां पर देखते हैं हम, मैं मिटा रहा हूं बच्चा इसको। तो ठोस अचालक गोले के कारण कैसे होने वाला है, ठोस अचालक गोले, सॉरी ठोस चालक गोले, दैट्स ठोस चालक गोले, सॉरी है ठोस चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना मुझे। तो बच्चों देखो, ये ठोस चालक गोला है जिसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल आर है बच्चा। इसकी त्रिज्या क्या है बच्चा? कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या क्या है बच्चा? कैपिटल आर है। कि एक ठोस चालक गोला है जिसकी त्रिज्या बच्चों कैपिटल आर है। इसके कारण किसी भी बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और बच्चों ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें टोटल आवेश कितना है बच्चा? इसमें Q है। टोटल आवेश कितना है बच्चा? इसमें Q आवेश है। यस एंड नो? तो इस चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चों? ज्ञात करनी है। तो तीन पॉइंट आ सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के। एक बच्चों, चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, एक तो कहां निकाल सकते हैं हम? चालक गोले के बाहर किसी बिंदु P पर, और बच्चों जिससे यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों? R है। दूसरा, चालक गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? यहां पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये मान लो यहां पर ये क्या है? T बिंदु पर, सरफेस पर मतलब। यस एंड नो बच्चा? और बच्चों तीसरा, चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? पी टी, और इसको बोल दिया, जैसे मान लो इसको बोल दिया मैंने जेट। ओके बच्चा? तो इन पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाद की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं बच्चों कल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। जब आपको ये आएगा तब आपको वैद्युत विभव आएगा कि इस चालक गोले के बाहर वैद्युत विभव कितना है, यहां सरफेस पर वैद्युत विभव कितना है, अंदर वैद्युत विभव कितना है। और जब तुम्हें वैद्युत विभव आएगा तो तुम ये पता कर पाओगे कि भाई जब दो चालक गोले को मिलाते हैं तो बच्चों कहां से कहां आवेश आपका वितरित होगा। यस एंड नो बच्चा? और कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कहां पर विभव कितना होगा। तो इसको हम आगे वाली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।